अब हम पढ़ेंगे ऑपरेशन सिंदूर के जितने भी सारे क्वेश्चन रहने वाले हैं वो अब कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, ऑपरेशन सिंदूर कब शुरू हुआ था? तो चार ऑप्शन दिए गए, 22 अप्रैल 2025 को, या फिर 7 मई 2025 को, 10 मई 2025 को, या 15 मई 2025 को। जल्दी से सही उत्तर कमेंट करके बताएं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 7 मई 2025 को ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 2, ऑपरेशन सिंदूर का नाम क्यों चुना गया था? ऑप्शन ए, सैन्य शक्ति दिखाने के लिए। ऑप्शन नंबर बी, हिंदू योद्धाओं की परंपरा के लिए। या फिर ऑप्शन नंबर डी, पहलगाम हमले की विधवाओं के दर्द के प्रतीक के रूप में। या फिर ऑप्शन नंबर 4, रक्षा मंत्रालय के कोड के लिए। जल्दी से अपना सही उत्तर कमेंट करें। जिस किसी का भी ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल राइट है। पहलगाम हमले की जो विधवा हुई थी उनके दर्द के प्रतीक के रूप में ऑपरेशन सिंदूर का नाम चुना गया था। क्वेश्चन नंबर 3, पहलगाम आतंकी हमला कहाँ हुआ था? ऑप्शन है श्रीनगर में। ऑप्शन नंबर बी, बाईसारन घाटी पहलगाम में। ऑप्शन नंबर 3, गुलमर्ग में। ऑप्शन नंबर डी, उधमपुर में। तो जल्दी से कमेंट करके बताएं सही उत्तर कहाँ पर हुआ था आतंकी हमला। ऑप्शन नंबर बी जिसका भी है बिल्कुल राइट है। बाईसारन घाटी पहलगाम में यह आतंकी हमला हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4, पहलगाम हमले में कितने लोग मारे गए थे? ऑप्शन नंबर ए 20 लोग। ऑप्शन नंबर बी 22 लोग। ऑप्शन नंबर सी 26 लोग। ऑप्शन नंबर डी 30 लोग। जल्दी से कमेंट करके बताएं कितने लोग मारे गए थे। तो पहलगाम हमले में मारे गए थे टोटल 26 लोग। क्वेश्चन नंबर 5, पहलगाम हमले के लिए कौन जिम्मेदार था? हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पहलगाम अटैक? कौन था? ऑप्शन नंबर ए, जैश ए मोहम्मद। या फिर ऑप्शन नंबर बी, लश्कर ए तैयबा। या फिर ऑप्शन नंबर सी, हिजबुल मुजाहिदीन। या ऑप्शन नंबर डी, अल कायदा। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि कौन जिम्मेदार था। ऑप्शन नंबर बी जिसका भी है बिल्कुल राइट है, लश्कर ए तैयबा, जिसे टीआरएफ भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ऑपरेशन सिंदूर में कितने आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया? कितने ठिकानों को ऑपरेशन सिंदूर में निशाना बनाया गया? ऑप्शन नंबर ए 6 ठिकानों को। या फिर ऑप्शन नंबर बी 9 को। ऑप्शन नंबर सी 12 को। ऑप्शन नंबर डी 15 को। चलिए जल्दी से बताएं कमेंट करके। तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, जिसका भी ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल राइट है। 9 ठिकानों को निशाना बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 7,
ऑपरेशन सिंदूर का पहला चरण कितने समय तक चला था? तो जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उसका पहला चरण कितने समय तक चला था? ऑप्शन नंबर ए 15 मिनट, ऑप्शन नंबर बी 23 मिनट, ऑप्शन नंबर सी 30 मिनट, ऑप्शन नंबर डी 45 मिनट। जल्दी से सही उत्तर कमेंट करें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 23 मिनट। 23 मिनट जिसका दिया बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 8, ऑपरेशन सिंदूर में कितने हथियारों का उपयोग हुआ था? सॉरी, किन किन हथियारों का उपयोग हुआ था ऑपरेशन सिंदूर में? ऑप्शन नंबर ए AK-47 और ग्रेनेड का, ऑप्शन नंबर बी स्कैल्प मिसाइल और हमर, ऑप्शन नंबर सी टैंक और तोपे, ऑप्शन नंबर डी ड्रोन और मशीन गन। जल्दी से सही उत्तर कमेंट करें। तो जिसका भी ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 9, ऑपरेशन सिंदूर में कितने आतंकी मारे गए थे? ऑप्शन ए 50 से अधिक, ऑप्शन बी 100 से अधिक, ऑप्शन नंबर सी 150 से अधिक, ऑप्शन नंबर डी 200 से अधिक। तो कितने आतंकी मारे गए थे ऑपरेशन सिंदूर में? जल्दी से बताएं। तो ऑपरेशन सिंदूर में टोटल व्यक्ति मारे गए थे 100 से अधिक। ऑप्शन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना का कुल कितना नुकसान हुआ था? ऑप्शन नंबर ए कोई सैन्य हानि नहीं हुई, नो मिलिट्री लॉस, मतलब कि 5 सैनिक शहीद यानी कि 5 सोल्जर मरे, या फिर 10 सैनिक शहीद यानी कि 10 सोल्जर मरे, या फिर 15 सैनिक शहीद हुए। जल्दी से कमेंट करें। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, कोई भी सोल्जर हमारे देश का नहीं शहीद हुआ। क्वेश्चन नंबर 11, ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी किसने दी? ऑप्शन नंबर ए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने, ऑप्शन नंबर बी कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने, ऑप्शन नंबर सी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, ऑप्शन नंबर डी विदेश मंत्री जयशंकर ने। जल्दी से सही उत्तर कमेंट करें। और जो ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी दी थी वो दी थी आपका ऑप्शन नंबर बी, जिसका भी है बिल्कुल राइट है, कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने। क्वेश्चन नंबर 12, ऑपरेशन सिंदूर में कौन सा विमान मुख्य रूप से इस्तेमाल हुआ है? ऑप्शन नंबर ए MiG-27 MiG-27, या फिर Su-30 जिसको बोलते हैं सुखोई 30, या फिर ऑप्शन नंबर 3 राफेल, या ऑप्शन नंबर डी तेजस। जल्दी से कमेंट करके बताइए सही उत्तर। ऑप्शन नंबर सी वाले बिल्कुल राइट हो जाएंगे, जिसका ऑप्शन नंबर सी है राफेल। क्वेश्चन नंबर 13, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत की रक्षा प्रणाली ने क्या रोका? ऑप्शन नंबर ए दिया गया है 600 प्लस पाकिस्तानी ड्रोन और मिसाइल, ऑप्शन नंबर बी 100 ड्रोन, ऑप्शन नंबर सी 50 मिसाइल,
या फिर ऑप्शन नंबर डी कोई ड्रोन नहीं। जल्दी से सही उत्तर कमेंट करें। जिसका भी ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल राइट है। 600 पाकिस्तान ड्रोन और मिसाइल को रोका। क्वेश्चन नंबर 14, ऑपरेशन सिंदूर के रडार 2 में क्या निशाना बनाया गया? ऑप्शन है आतंकी ठिकाने, ऑप्शन नंबर बी 11 पाकिस्तानी हवाई ठिकाने, ऑप्शन नंबर सी नागरिक क्षेत्र, ऑप्शन नंबर डी सैन्य मुख्यालय यानी कि मिलिट्री हेडक्वार्टर। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि क्या निशाना बनाया गया था। जिसका भी ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा, 11 पाकिस्तानी हवाई ठिकाने। क्वेश्चन नंबर 15, ऑपरेशन सिंदूर में कौन सा आतंकी नेता मारा गया था? ऑप्शन है आपके, ऑप्शन नंबर ए मसूद अजहर, ऑप्शन नंबर बी अब्दुल रऊफ अजहर, ऑप्शन नंबर सी हाफिज सईद, ऑप्शन नंबर डी सलाउद्दीन। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि कौन सा आतंकी मारा गया था ऑपरेशन सिंदूर में। जिसका भी ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल राइट है, अब्दुल रऊफ अजहर को मारा गया था। क्वेश्चन नंबर 16, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने क्या गैर सैन्य कदम उठाया था? तो कौन सा उठाया था आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए व्यापार बंद कर दिया था, या फिर ऑप्शन नंबर बी सिंधु जल संधि समाप्ति की थी, ऑप्शन नंबर 3 राजनयिक संबंध तोड़े थे, या ऑप्शन नंबर डी संयुक्त राष्ट्र में शिकायत। जल्दी से सही उत्तर कमेंट करें। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा आपका, सिंधु जल संधि की समाप्ति की थी। क्वेश्चन नंबर 17, ऑपरेशन सिंदूर में कितने आतंकी संगठनों को निशाना बनाया गया था? ऑप्शन नंबर ए 1, या ऑप्शन नंबर बी 6 ठिकानों को, ऑप्शन नंबर सी 9 को, या ऑप्शन नंबर डी 7 को। जल्दी से कमेंट करें। तो जिस किसी का भी ऑप्शन नंबर सी है राइट, 9 ठिकानों को बिल्कुल राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 18, ऑपरेशन का पहला चरण कब शुरू हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 7 मई 2025 को 12:50 पर, ऑप्शन नंबर बी 7 मई 2025 को 1:05 पर, या फिर ऑप्शन नंबर सी 1:15 पर, या फिर ऑप्शन नंबर डी 1:25 पर। जल्दी से सही उत्तर कमेंट करें। ऑप्शन नंबर बी जिसका भी है बिल्कुल राइट है, 7 मई 1:05 पर। क्वेश्चन नंबर 19, ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने कितने आतंकी ठिकानों की सूची दी थी? ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 9 ठिकानों की, ऑप्शन नंबर बी 15 की, ऑप्शन नंबर सी 21 की, ऑप्शन नंबर डी 30 की। जल्दी से कमेंट करें।
जिस किसी का भी ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, ऑपरेशन सिंदूर में कौन सी रक्षा प्रणाली ने ड्रोन्स रोके थे? ऑप्शन नंबर ए बराक 8 ने, ऑप्शन नंबर बी आकाश तीर और S-400 ने, ऑप्शन नंबर सी पृथ्वी ने, ऑप्शन नंबर डी अग्नि ने। चलो जल्दी से करो कमेंट सही उत्तर। तो ऑप्शन नंबर बी जिसका भी है बिल्कुल राइट हो जाएगा, आकाश तीर सौर और S-400। क्वेश्चन नंबर 21, ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने क्या दावा किया था? कि उनको कोई हानि नहीं हुई, या फिर उनके 11 सैनिक मारे गए, या फिर ऑप्शन नंबर 3 31 नागरिक मारे गए, या ऑप्शन नंबर डी 50 आतंकी मारे गए थे। तो जल्दी से कमेंट करें अपना सही उत्तर। तो पाकिस्तान ने दावा किया था कि उनके 31 नागरिक मारे गए थे। क्वेश्चन नंबर 22, ऑपरेशन सिंदूर में कौन सी मिसाइल का उपयोग हुआ था? कौन सी मिसाइल का उपयोग हुआ था जल्दी से बताएं। ऑप्शन नंबर ए अग्नि 5 का, या ऑप्शन नंबर बी ब्रह्मोस का, या फिर ऑप्शन नंबर 3 निर्भय का, या फिर ऑप्शन नंबर डी प्रहार का। जल्दी से कमेंट करके सही उत्तर बताएं अपना। जिसका भी ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल राइट हो जाएगा, ब्रह्मोस। क्वेश्चन नंबर 23, ऑपरेशन का दूसरा चरण कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 7 मई 2025 को, ऑप्शन नंबर बी 10 मई 2025, ऑप्शन नंबर सी 12 मई 2025, या ऑप्शन नंबर डी 15 मई 2025 को। तो जल्दी से कमेंट करें अपना सही उत्तर। जो दूसरा चरण हुआ था वो हुआ था आपका 10 मई 2025 को। पहला कब हुआ था कमेंट करके ज़रूर बताएं, अभी आपको पढ़ाया था। क्वेश्चन नंबर 24, ऑपरेशन सिंदूर में कौन सा आतंकी निशाना नष्ट हुआ? ऑप्शन नंबर ए बालाकोट, ऑप्शन नंबर बी मरकज तैयबा मुरीद के, ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन नंबर सी पेशावर, या ऑप्शन नंबर डी कराची। तो ये हुआ था इसमें ऑप्शन नंबर बी मरकज तैयबा। क्वेश्चन नंबर 25, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने किसे निशाना नहीं बनाया? ऑप्शन नंबर ए आतंकी ठिकाना, ऑप्शन नंबर बी पाकिस्तानी सैन्य और नागरिक क्षेत्र, ऑप्शन नंबर सी हवाई अड्डे, ऑप्शन नंबर डी सरकारी भवन। जल्दी से बताएं सही उत्तर। ऑप्शन नंबर बी पाकिस्तानी सैन्य और नागरिक क्षेत्र, पाकिस्तानी मिलिट्री और जो वहाँ के सिविल एरिया हो गए उनको निशाना नहीं बनाया। क्वेश्चन नंबर 26, ऑपरेशन सिंदूर की प्रेस ब्रीफिंग कहाँ हुई थी? जो ऑपरेशन सिंदूर की प्रेस ब्रीफिंग हुई थी वो कहाँ पर हुई थी? ऑप्शन नंबर ए मुंबई में,
ऑप्शन नंबर बी नई दिल्ली में, ऑप्शन नंबर सी बेंगलुरु में, या फिर आपका ऑप्शन नंबर डी कोलकाता में। जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो वैसे सभी बता ही देंगे आप। ऑप्शन नंबर बी नई दिल्ली में ही हुई थी। क्वेश्चन नंबर 26, ऑपरेशन सिंदूर में कितनी दूरी तक के ठिकानों को नष्ट किया गया था? ऑप्शन नंबर ए 100 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी 300 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी 700 किलोमीटर, या फिर आपका ऑप्शन नंबर डी 1000 किलोमीटर। तो जो ऑपरेशन सिंदूर में जो ठिकाने नष्ट किए गए हैं वो किए गए हैं 700 किलोमीटर दूर तक के। क्वेश्चन नंबर 28, ऑपरेशन सिंदूर ने कश्मीर के मुद्दे को कैसे प्रभावित किया? ऑप्शन नंबर ए भारत पाकिस्तान विवाद बढ़ाया, ऑप्शन नंबर बी आतंकवाद पर केंद्रित किया, ऑप्शन नंबर सी कश्मीर को स्वतंत्र किया, या फिर ऑप्शन नंबर डी कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा, नो इम्पैक्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी आतंकवाद पर केंद्रित किया। क्वेश्चन नंबर 29, ऑपरेशन सिंदूर को कितना नया सामान्य किसने नया सामान्य कहा? ऑप्शन नंबर ए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ऑप्शन नंबर बी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, ऑप्शन नंबर सी सेना प्रमुख, ऑप्शन नंबर डी विदेशी मंत्री जयशंकर। जल्दी से कमेंट करें राइट आंसर। और इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। ये थे आपके ऑपरेशन सिंदूर से जितने भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बन सकते हैं, उन जितने भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनेंगे आपके ऑपरेशन सिंदूर से वो थे।